हेलो गाइस। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एलेक्स ने फ़िलहाल तो उस लड़की को मार दिया था, जिसके चलते उसके साथियों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। फ़िलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे उन लोगों को इतना ज़्यादा गुस्सा आ चुका था कि वो कह रहे होते हैं कि अब तो इस लड़के को किसी भी हालत में जाने नहीं देना। एंड वो तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल बीस्ट की फॉर्म में आ चुके थे एंड अभी वो सारे के सारे मिलकर एलेक्स के ऊपर अटैक करने वाले थे। हालांकि हम देखते हैं कि एलेक्स तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लाइटनिंग को फॉर्म करने लग गया था, लेकिन इतनी ही देर में उन लोगों ने खुद को अपने स्पिरिट बीस्ट के अंदर कन्वर्ट कर लिया होता है, जिसके चलते अब दोनों ही तरफ से एलेक्स की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। हालांकि एलेक्स भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन एलेक्स के दोनों ही साइड में वो बीस्ट मौजूद होते हैं, जिसके चलते एलेक्स को थोड़ी प्रॉब्लम उनको रोकने के लिए आ रही थी। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे वो तीसरा वाला पर्सन भी आ जाता है एंड कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौका मुझे मिल गया है एंड अब मैं इस मौके को बिल्कुल भी नहीं गंवाने वाला हूँ। एंड वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पिरिचुअल सोर्ड्स को समन करता है, जो कि 1000 सोर्ड फॉर्मेशन थी, एंड तुरंत ही उसके थ्रू वो अटैक कर देता है एलेक्स के ऊपर। हालांकि हम देखते हैं कि वो ये भी कह रहा था कि आज मैं तुम्हें मार डालूंगा, वो भी बिना किसी जगह के जहाँ पे तुम बरी हो सको। एंड वो सारी सोर्ड मिलके एक काफ़ी बड़ी सी स्पिरिचुअल सोर्ड की फॉर्म ले लेती हैं एंड एलेक्स की तरफ को ही आगे बढ़ रही थी। एलेक्स पहले से ही अपने दोनों हाथों के थ्रू गिरा हुआ है, तो इसलिए वो यही सोच रहा होता है कि अब उसे अपने ट्रू पावर का इस्तेमाल करना होगा, जिसके साथ ही वो काफ़ी गुस्से से देख रहा होता है उस सोर्ड की तरफ भी। वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले तो उन दोनों को ही पीछे की तरफ को हटा देता है, जिसके साथ वो दोनों ज़मीन की तरफ जाके धंस जाते हैं। एंड यहाँ पे एलेक्स को मौका मिल चुका था अब उस सोर्ड को रोकने का। हालांकि उन दोनों ही बंदों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, वो अपने स्टमक को पकड़ के बैठ चुके होते हैं, क्योंकि एलेक्स ने काफ़ी बुरे तरीके से इंजर्ड किया है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे वो सोर्ड अब आगे बढ़ रही थी एंड जैसे ही एलेक्स के काफ़ी करीब आने वाली होती है, एलेक्स तुरंत ही एक फॉर्मेशन बनाता है एंड फिर अब उसी फॉर्मेशन के थ्रू एलेक्स अब उस सोर्ड को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। हालांकि हम देखते हैं कि एलेक्स की पावर ज़्यादा थी, जिसके चलते उस बंदे की वो जाइंट सोर्ड कुछ ही सेकेंड्स के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके साथ अब एलेक्स भी उसकी ही तरफ को देख रहा था एंड वो बंदा तो नीचे ज़मीन में जाके धंस जाता है। पहले वालों से भी ज़्यादा बुरी हालत उसकी हो चुकी थी। अब देखते हैं कि उस बुल गोड को, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था अपने सारे ही साथियों को इतने बुरे हालात में देख के, ये ऑलमोस्ट मरने की कगार पे आ चुके हैं। जिसके साथ ही एलेक्स अपने डिवाइन सोर्ड को भी समन करता है। इसे देख के वो बुल गोड समझ चुका था कि एलेक्स कोई नॉर्मल पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है, जिसके साथ ही वो डर के मारे वहाँ से भागने लग पड़ा था। हालांकि एलेक्स तुरंत ही अपने सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके बैक की तरफ को अटैक करता है एंड उसी पॉइंट पे उस बंदे की डेथ हो जाती है एंड वो अपनी रियल बॉडी यानी कि बुल बॉडी के अंदर आ चुका था। हालांकि वो लड़की अब पीछे से आके एलेक्स के ऊपर अटैक करने वाली थी, लेकिन एलेक्स कह रहा था कि अच्छा तो अब तुम मुझे मारोगे, एंड एलेक्स उसे अपने सामने लेकर आ जाता है। वो लड़की काफ़ी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि चारों ही तरफ से वो सोर्ड से घिर चुकी होती है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी मौत उस बुल गोड से भी ज़्यादा बुरे तरीके से होएगी। एंड ऐसा होता भी है, वो चारों ही तरफ से सोर्ड से घिर चुकी थी एंड जैसे ही एलेक्स अपने हाथों को बंद करता है, वो सारी की सारी सोर्ड चारों ही तरफ से जाके उसके ऊपर अटैक कर देती हैं एंड उसी पॉइंट पे वो लड़की खत्म हो चुकी थी। अब एलेक्स देख रहा होता है उसी लाइन की तरफ को, लेकिन वो लाइन अभी और भी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। वो तुरंत ही अपने हाथ को वहाँ पे पटक रहा होता है एंड इतना ज़्यादा भड़क चुका था कि अब तो एलेक्स की जान ही ले लेगा। एंड उसे देख के लग रहा होता है कि वो काफ़ी जोश आक्रोश में आ चुका है। वो चिल्ला रहा होता है एंड कह रहा था कि अब तो मैं तुम्हारी लाइफ लेके मानूंगा। लेकिन एलेक्स, जो कि अपनी सुप्रीम पावर को रिलीज़ करते हुए अपने डिवाइन फिनिक्स को भी समन कर लेता है, वो तुरंत ही उसे गाइड करता है आगे की तरफ को। एंड जैसे ही वो फिनिक्स आगे जाती, वो सिर्फ अपने पैरों के थ्रू इसको पकड़ लेती है, दूर ले जाके फेंक के मारती है। एंड वाकई में उसको इतने बुरे तरीके से ज़मीन पे देख के मुझे काफ़ी बुरा फील हुआ, क्योंकि वो चाचा दिखा तो ऐसा रहा था जैसे काफ़ी कुछ कर सकता है, लेकिन डिवाइन फिनिक्स के फेंकने भर से ही वो बेहोश होने जैसा प्रेटेंड कर रहा है। हालांकि हम देखते हैं कि एलेक्स तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कुछ रूट्स के थ्रू उसे वहीं पे जकड़ लेता है एंड अब वो एलेक्स उसी के ऊपर अटैक करने वाला था, क्योंकि अब अटैक करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है एंड हम देखते हैं कि अब वो अपनी कूफेंग टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला था। हालांकि हम देखते हैं कि एलेक्स के पास में वो डिवाइन भी अपीयर हो चुकी थी, जो कि अब काफ़ी स्पीड के साथ में आगे बढ़ रही होती है, जिसे देख के नीचे मौजूद ये तीनों ही बंदे और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं एंड उन्हें समझ में आ चुका था कि एलेक्स बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल शख्सियत है। हालांकि हम देखते हैं उस लाइन को, जो कि अभी तक इतना ज़्यादा शो ऑफ कर रहा था अपनी पावर का, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा
चुका होता है अपनी तरफ उस व्हेल को बढ़ता देख के, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि फाइनली वो व्हेल जाके टकरा जाती है उस लाइन के साथ में एंड काफ़ी बड़ी सी एनर्जी की फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलती है। इसके साथ ही अब एलेक्स काफ़ी गुस्से से उस बंदे से कह रहा होता है कि बस अब तुम लास्ट हो, जिसके साथ ही वो काफ़ी बुरे तरीके से डर गया होता है। तुरंत ही वहाँ से भागने की भी कोशिश कर रहा था, हालांकि एलेक्स उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। वो डिवाइन फिनिक्स वो भी कह रहा होता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। हालांकि एलेक्स सबसे पहले उसी के पीछे जाता है, अपने डिवाइन विंग्स का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर एक काफ़ी शानदार अटैक करता है। इस अटैक के बाद वो तुरंत ही वहाँ पे मर गया था। हालांकि इसी के साथ वो बंदा अभी भी बचा होता है, तो एलेक्स उससे कह रहा होता है कि ज़रा तुम ही मुझे बताओ कि इतने सारे लोगों को मैंने तुम्हारी टीम के लोगों को मार डाला, लेकिन अगर मैं एक तुम्हें जिंदा सलामत जाने दूंगा तो क्या ये उन लोगों के साथ अनफेयर नहीं हो जाएगा? एंड यही रीज़न है इसकी वजह से मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकता। ऑल्सो मैं तुम्हें मारना भी चाह रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि एलेक्स तुरंत ही अपने डिवाइन विंग्स को ओपन करता है एंड अब उस बंदे की तरफ को आगे बढ़ गया था उसके ऊपर अटैक करने के लिए। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है, तो तुरंत ही स्पेस पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भागने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन एलेक्स जो कि तुरंत ही उस स्पेस पोर्टल को एक बार फिर से ओपन करता है, उसकी तरफ को आगे बढ़ गया होता है। हालांकि वो बंदा अपने पीछे की तरफ देख रहा था कि कहीं एलेक्स उसका पीछा तो नहीं कर रहा है, बट हम देखते हैं कि सरप्राइजिंगली एलेक्स ने तो पोर्टल उसके सामने ही ओपन कर लिया था, जिसे देख के उसे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आने वाला होता है। हालांकि एलेक्स सामने से तुरंत ही उस पोर्टल के अंदर से निकल गया था एंड अब वो उस बंदे की तरफ को ही आगे बढ़ रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका। अब एलेक्स तुरंत ही अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर भी अटैक कर देता है एंड हमें सेम वही पैटर्न देखने के लिए मिलता है जिस पैटर्न के तरीके से एलेक्स ने पहले उसके फिनिक्स को मारा था। हालांकि हम देखते हैं कि वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर डेड होने के बाद उसी जगह पे जाके गिर गया होता है। लास्ट में अब एक बंदा और बचा था जो कि काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका होता है। वो चारों ही तरफ डर के मारे देख रहा था कि कहीं एलेक्स तो नहीं आ रहा एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे एलेक्स आ भी जाता है। हालांकि वो स्टोन उसे कह रहा था कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस वाले बंदे को मेरे ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी वक्त से मैंने भी कुछ ढंग की एक्टिविटी नहीं की है। एंड हम देखते हैं कि वो गोल्ड स्टोन तुरंत ही आगे जाता है एंड उसके हेड पे जाके काफ़ी ज़ोर से हिट करता है एंड वो बंदा उसी मोमेंट में मर गया था एंड उसके साथ वहाँ पे उसकी बॉडी भी अपने ट्रू फॉर्म में आ जाती है। साथ ही एलेक्स को देखते हैं जो कि अब अपने उसी डिवाइन आर्मर की ड्रेस को ख़त्म करके अपनी नॉर्मल वाली ड्रेस के अंदर आ चुका था एंड अब तुरंत ही उन लोगों के पास में भी आ जाता है, जिसे देख के ये चैन काफ़ी ज़्यादा हैरान था एंड कह रहा होता है कि वाकई में तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। तभी एलेक्स कह रहा था कि तुम्हें भी मानना पड़ेगा कि तुमने अपने प्रॉमिस को पूरे तरीके से निभाया एंड जो काम मैंने तुमसे करने के लिए कहा था तुमने उसे काफ़ी अच्छे से किया है। जिसके साथ ही अब वो ये भी कह रहा होता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पे एलेक्स का इतना पोलाइट बिहेवियर उन सभी को काफ़ी पसंद भी आता है एंड यहाँ पे वो बंदा कह रहा था कि तुम्हारा भी बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू कि तुम यहाँ पे आई, तुमने इस जगह पे आने के बाद मेरी जान बचा ली, मुझे वाकई में उम्मीद नहीं थी। एंड यहाँ पे वो तुरंत ही एलेक्स को वो एक ट्रीज़र दे देता है एंड कह रहा था कि यही है वो ट्रीज़र जो कि तुम्हें चाहिए था एंड फिर तुरंत ही एलेक्स की तरफ को आगे बढ़ा देता है। सारे ही लोग उस ट्रीज़र को देख रहे थे, तो एलेक्स भी कह रहा था कि मैं तो सोच रहा था कि ये कोई एनिमल होगा, लेकिन ये तो काफ़ी अजीब लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि चैम्पियनशिप जीतने के लिए मुझे इस तरीके की किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। हालांकि एलेक्स के साथ साथ वो चीज़ बाकी सारे लोगों को भी थोड़ी वियर्ड ही लग रही होती है एंड सब नहीं समझ पा रहे थे उस चीज़ के बारे में। तभी यहाँ पर एलेक्स भी कह रहा होता है कि खैर जो भी हो मुझे तो इसे अपने पास में रखना है। तो एलेक्स तुरंत ही अपना हाथ आगे की तरफ को बढ़ा देता है और उसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स उसको अपने पास में ही रख लेता है। अब यहाँ पे सारे ही लोग एलेक्स की तरफ को देखने लग गए थे। यहाँ पे डिवाइन स्टोन भी मौजूद होता है, तो एलेक्स वहाँ पे पड़े हुए उस डिवाइन फिनिक्स यानी कि उस बंदे की डेड बॉडी के अंदर से उसकी बॉडी के अंदर से एक फेदर को निकाल लेता है और फिर उसे अपने पास में रख लेता है, जिसके साथ ही वहाँ पे एक सेकेंड बॉडी भी पड़ी हुई थी जो कि उस फिनिक्स की होती है। तो एलेक्स उसकी बॉडी के अंदर से भी कुछ डिवाइन चीज़ को निकालता है एंड हमें वो डिवाइन फेदर देखने के लिए मिलता है। एंड यहाँ पे वो दोनों ही फेदर्स को एलेक्स अपने हाथ में रख लेता है एंड कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि इन दोनों ही डिलीशियस चीज़ों को हमें धो देना चाहिए एंड इसी के साथ हमें कुछ हॉट पॉट का इंतज़ाम करना चाहिए ताकि हम एक अच्छा मील प्रिपेयर कर सकें। अब एलेक्स का ये ऑफ़र सुनने के बाद वो शॉप ओनर कह रहा था कि ऑफ कोर्स ब्रदर, मैं तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा थक भी चुका हूँ। तो यहाँ पे लू एंड ये चैन भी एलेक्स की बातों से एग्री कर रहे होते हैं एंड वो इतने ज़्यादा खुश हो चुके थे कि एलेक्स जैसा बंदा उनके साथ में इतना पोलाइटली बिहेव कर रहा है। साथ ही उस गोल्ड स्टोन को भी देखते
देखते हैं जो कि मुंह बनाए हुए खड़ा था। तो एलेक्स कह रहा था कि तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए भी कुछ है। एंड एलेक्स तुरंत ही उसकी तरफ को स्टोन थ्रो कर देता है, जिसे देख के वो थोड़ा सा पगला गया था एंड तुरंत ही उस स्टोन को वो खा भी लेता है। अब हम देखते हैं कि ये लोग वहीं पे बैठे हुए बातें कर रहे थे एंड यहाँ पे ये सब कुछ सोच रहे होते हैं कि उन लोगों को मारने में कितना ज़्यादा मज़ा आया एंड एलेक्स कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके साथ ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें क्लाउड्स दिखाए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा सा वेदर भी हो रखा था। तभी एक बंदा वहाँ पे मौजूद था और कह रहा होता है कि ये यंग बंदा जिसका नाम एलेक्स है, ये आजकल कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ने की कोशिश कर रहा है, इसको सबक सिखाना होगा, नहीं तो हो सकता है कि आगे चल के हमें भी सप्रेस करने की कोशिश करे। वैसे तो फ्यूचर लिमिटलेस है, जहाँ तक मैं समझता हूँ अगर हम इस बंदे को ढूंढ के मार दें तो फिर हमारे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएगी। तभी हमें वहाँ पे काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेजेंस देखने को मिलती है जो कि एक सेकंड बंदे की थी, वो भी वहीं पे आके खड़ा हो गया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक जगह काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज होती है एंड पीको क्लैन के एल्डर को देखते हैं जो कि उसी जगह पे खड़े हुए थे एंड कह रहे थे कि फ़िलहाल तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर आप लोग क्या प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़रा मुझे इस बारे में बताइए। हालांकि पता तो उन्हें सब कुछ है लेकिन फिर भी ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कुछ नहीं जानते, नादान है। जिसके साथ ही हमें वो बंदा भी दिखाया जाता है जो कि दूसरी साइड पर खड़ा था एंड कह रहा था कि वैसे भी अगर हम लोग एक्शन नहीं लेंगे तो वैसे भी वो डेथ से तो फिर भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि अगर हम नहीं तो फिर कोई और उसे मारेगा। तो इससे अच्छा क्यों ना हम ही आगे बढ़ें एंड इस चांस का पूरा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इमोर्टल वैली के लोगों ने तो पहले ही डिसाइड कर लिया है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर वो एलेक्स की डेड बॉडी को भी किसी के हाथ नहीं लगने देंगे। तो हमें ही आगे बढ़ना होगा, इससे पहले इमोर्टल वैली के लोग कुछ स्टेप लें एंड हमें ही उसे मारना होगा। जिसके साथ हमें एक ड्रैगन गर्ल के बारे में बताया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस फेरी मॉन्क है एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सन गॉड जो कि अपने अलग अलग विंग्स के लिए जाना जाता है एंड एंशिएंट लुक था उसका। इसके साथ वो ये भी बता रहे होते हैं कि ये जो बंदा इसने सुप्रीम डोजो के कुछ दो डिसाइबल को बहुत बुरे तरीके से मारा है एंड उसके बाद हमें सन ऑफ डार्क गॉड दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड ओवरऑल वो काफ़ी सारी चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकते हैं। के साथ हमें एक और बंदे की प्रेजेंस दिखाई जाती है जो कि उस जगह पे खड़ा था एंड मल्टीपल टाइम्स उसने ढेर सारे स्ट्रॉन्ग लोगों को हराया एंड उसके बाद एंशिएंट स्वॉर्ड क्लैन का एक और बंदा जिसका लुक कुछ देखने में एलेक्स की तरह लग रहा होता है। जब एलेक्स अपने डिवाइन आर्मर पहनता है तो इसका लुक भी कुछ ऐसा ही होता है एंड उसके बाद हमें शी गुआन को दिखाया जाता है जो कि हो सकता है कि इस बार की चैंपियनशिप को जीते हैं। उसका लुक वाकई में काफ़ी इंप्रेसिंग लुक लग रहा था एंड उसकी पर्सनैलिटी भी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही होती है। हालांकि उसे देख के बिल्कुल भी विलन वाली वाइब तो बिल्कुल नहीं आ रही थी एंड देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो काफ़ी अच्छा एंड हम्बल पर्सन है। जिसके साथ इन लोगों के बाद हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो कि बैठा हुआ कल्टीवेट कर रहा होता है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग ओरा के साथ में वो वहाँ पे बैठा हुआ था। उसके सामने एक भी रखा हुआ था एंड उस बॉक्स के अंदर एक स्केल्टन हैंड था। वो तुरंत ही उस स्केल्टन हैंड को अपनी तरफ को बुलाता है और हम देखते हैं कि उसके अंदर कुछ डिवाइन ब्लड भी डाल देता है, जिसके साथ ही अब वो स्केल्टन हैंड एक्टिवेट होने लग गया था। अब वो बंदा अपना हाथ आगे की तरफ को बढ़ा देता है, जिसके साथ ही हमें देखने को मिलता है कि वो स्केल्टन हैंड जाके उसके हाथ के साथ में मर्ज हो गया था एंड उसकी पूरी बॉडी के अंदर वो रेड डिवाइन ओरा फैल रहा होता है। वो तुरंत ही अपनी आईज को ओपन करता है, जिसके साथ ही उसकी पूरी बॉडी के अंदर जाके वो डिवाइन ब्लड फैल रहा था एंड वहाँ पे उसे काफ़ी पेन भी हो रहा होता है। जिसके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा ओरा रिलीज़ करते हुए चिल्लाने लग गया था एंड हमें फिर दिखाया जाता है कि एक बंदा और बैठा हुआ कल्टीवेट कर रहा है कि आसपास में काफ़ी सारी एनर्जी की फ्लक्चुएशन भी देखने को मिलती है एंड वहाँ पे हमें कुछ शार्क्स वगैरह भी देखने को मिल जाती हैं। जिसके साथ ही वहाँ पे वो बैठा हुआ उस वाटर के अंदर कल्टीवेट कर रहा था एंड साथ ही जैसे ही उसकी आइज़ ओपन होती है वो काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज़ करता है, जिसके चलते वहाँ पे पूरे ही ओशन के अंदर आग लग चुकी थी, शार्क्स भी खत्म हो चुकी होती हैं। और उसके बाद लास्ट में हमें दिखाया जाता है काफ़ी हताश होते हुए आगे बढ़ता हुआ एलेक्स का ब्रदर, जिसकी एंट्री काफ़ी वक्त बाद दिखाई गई है। तो इसका आने वाला एपिसोड वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।